नमस्कार दोस्तों, अब अपन बात करेंगे वो किसी भी संख्या का कितना भी प्रतिशत निकालना हो या फिर वो संख्या निकालनी हो या प्रतिशत वैल्यू निकालना हो तो वो अपन किस प्रकार से निकालेंगे। कि जैसे अपने को ये बोल दिया जाए कि 320 का और 40% कितना होगा। 320 का 40% कितना होगा। तो दोस्तों इसको करने के लिए अपने को एक ही बात करनी है और वो बात क्या है कि इस का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। और 40 जो है वो अपने पास है ही और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100। तो इस 320 का मतलब गुणा हो गया 40, प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, बटे 100। तो 320 इस का मतलब गुणा और 40% का मतलब बटे 100 हो गया। अभी आप लोगों ने देखा ये 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया और इस तरीके से यहाँ पे 4 दूनी कितना हो गया 8 और ये 4 3 कितना हो गया 12। तो इस तरीके से ये 128 हो गया। तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया कि 320 का 40% कितना होगा, तो ये क्या हो गया 128 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों अगर अलग तरीके से पूछ लिया जाए कि जैसे अपने को ये बोल दिया जाए कि 320 का कितना प्रतिशत, 320 का कितना प्रतिशत 128 है। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए कि 320 का कितना प्रतिशत 128 है। तो इसमें अपने पास से कुछ भी नहीं लगाना, सीधी सी बात। का मतलब गुणा और प्रतिशत का मतलब 1/100। तो यहाँ पे बोला गया 320 का मतलब हो गया गुणा कितना कितना का मतलब क्या हो गया x और प्रतिशत का मतलब क्या हो गया बटे 100 और बराबर क्या हो गया 128। तो इसका 320 का मतलब गुणा लिख दिया, कितना कितना का मतलब क्या हो गया x और प्रतिशत का मतलब बटे 100 और बराबर क्या हो गया 128 हो गया। फिर आप लोग यहाँ पे 0 से 0 काट सकते हो और इस 32 का 128 में भाग देते हो तो कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। और इस 4 को इस 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना प्रतिशत आया दोस्तों, 40%। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि 320 का कितना प्रतिशत 128 है तो 320 का 40% क्या हो गया 128 हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को और अलग तरीके से पूछा जाए तो वो और अलग तरीका क्या है कि अपने को बोल दिया जाएगा कि किस संख्या का 40% 128 है। तो यहां पे अपने को क्या पूछ लिया, वो संख्या पूछ ली कि जिसका 40% क्या है 128 है। तो इसका मतलब किस संख्या n की संख्या क्या हो गई, x हो गई। इसका का मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया और 40% प्रतिशत का मतलब बटे क्या हो गया 100 हो गया। बराबर क्या है 128 128। तो संख्या क्या होगी x का 40% बराबर क्या हो गया 128 हो गया। अब आप लोग देख सकते हो 0 से 0 कट गया। अब ये इसको काटोगे तो 4 की 12, 4 दूनी कितना हो गया 8 और यहाँ पे ये जो x जो है इसका वैल्यू क्या आ गया 320। तो इसका मतलब किस संख्या का 40% 128 है तो वो x का 40%, तो 128 रख दिया और x का वैल्यू क्या आ गया 320। तो इस तरीके से अपन संख्या भी निकाल सकते हैं, प्रतिशत मान भी निकाल सकते हैं और प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। सीधी सी एक ही बात ध्यान में रखनी, का मतलब गुणा और प्रतिशत का मतलब बटे 100। अब इसमें अपन और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इस टॉपिक में क्वेश्चन आता है कि जैसे अपने को ये बोल दिया जाता है कि 50 का x% बराबर 30 का 40% प्लस 20 का 60%। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 50 का x% बराबर 30 का 40% प्लस 20 का 60%। तो दोस्तों 50 का मतलब क्या हो गया गुणा, x% का मतलब क्या हो गया बटे 100। और वैसे आप चाहो तो इससे इससे और इससे तीनों से परसेंटेज को कॉमन लेकर के उसको काट भी सकते हो। अगर नहीं काटते हो
तो 50 का मतलब गुना x प्रतिशत का मतलब बटे 100 और बराबर क्या हो गया 30 का मतलब गुना 40 प्रतिशत का मतलब बटे 100 और प्लस 20 का मतलब गुना हो गया 60% परसेंटेज है तो इसका बटे क्या हो गया 100। अब आप लोग यहाँ पे इस 100 से ये 100 और ये 100 काट सकते हो क्योंकि इन दोनों से ये 100 कॉमन आया और कॉमन आकर के ये क्या हो गया कट गया। फिर आप देख सकते हो इस जीरो से ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा क्योंकि यहां से भी जीरो कॉमन आएगा और फिर कट जाएगा। अब इसके बाद में अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइड में तो 5x आ गया, ये क्या आ गया 120 आ गया, ये भी 120 आ गया। अब ये 5x इजिकल टू क्या होगा 120 प्लस 120 तो 120 प्लस 120 यानी कि 240 240 हो गया और x बराबर क्या हो गया 240 बटे 5। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5 चौके 20 बच गया कितना 4, 8 पंजे कितना हो गया 40 तो इसका मतलब इस तरीके से क्या हो गया 48 हो गया तो इसका मतलब 48 हो गया। अब इसको आप लोग इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो और अगर इस तरीके से नहीं करते हो तो यहां से परसेंटेज को कॉमन लेकर के उसको काट दिया जा सकता है। इन तीनों जगह से परसेंटेज को कॉमन लेकर के उसको काट दिया जा सकता है और उस परसेंटेज को कॉमन लेकर के उसको काटने के बाद आगे आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका में ये जीरो से जीरो भी काट लोगे, फिर यहाँ पे ये क्या हो गया 120 सीधा हो गया, ये भी 120 सीधा हो गया और फिर ये सीधा कितना हो गया 240 हो गया और फिर इसमें 5 का भाग दिया तो कितना परसेंटेज आ गया 48% यानी कि 48%। इसी तरीके से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन क्या आता है कि भाई अपने को जो बोल दिया जाता है वो क्या बोल दिया जाता है कि 40 का x प्रतिशत बराबर 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/5 प्लस 2 सही 1/4। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है 40 का मतलब क्या हो गया गुना बटे क्या हो गया 100 और बराबर ये क्या हो गया 5/2 हो गया। ये मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट किया है तो 2 दूनी 4 हो गया और एक कितना हो गया 5/2 हो गया। 5 की 15 और एक क्या हो गया 16/5 हो गया। फिर ये 4 दूनी 8 और एक क्या हो गया 9 कितना हो गया 4। अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे ये जीरो से जीरो कट गया। अभी ये 4x बाई क्या हो गया 10 इजिकल टू यहाँ पे आप लोगों ने इनका एलसीएम लिया है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिया है, लेसर लिया तो कितना आ गया 20 आ गया। अब ये तो 10 बार डिवाइड हुआ, इस 20 में 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ 10 बार तो इसका लिए तो क्या हो गया 50। ये यहाँ पे 4 बार तो ये क्या हो गया 64 भाई 5 चौके 20 और 16 चौक क्या हो गया 64 और ये क्या हो गया 45 हो गया। ये कितना हो गया अभी 45। फिर आप लोगों ने देखा जीरो से जीरो कटिए, ये 2 इसका मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो इसका लिए 8x बराबर अब इनको आप लोग ऐड करते हो तो इन सबको ऐड करते हो तो यहाँ पे ये 5 और 4 क्या हो गया 9 हो गया। फिर ये 4 और 6 10 और 5 क्या हो गया 15 हो गया। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे 159 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 159 और 8x इज इक्वल टू 159 तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 159/8 तो 8 1 जा 8 बच गया क्या 7 और 7 बच गया तो ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया 79 हो गया और 9 थे कितना होता है 72 होता है तो 9 थे 72 हो गया, पॉइंट लगा लिया तो इसका मतलब दोबारा से क्या हो गया 7 बच गया। ठीक है 70 हो गया, 8 8 क्या हो गया 64 हो गया। ठीक है फिर बच गया कितना 6 8 7 तो कितना हो गया 56। फिर बच गया कितना 4 और 8 5 कितना हो गया 40। तो इस तरीके से ये जो आंसर आ गया अपना वो 19.875%। ये भी अपन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 20 का 80% बराबर 50 का x% माइनस 60 का x%। तो इस क्वेश्चन को करना है तो दोस्तों कुछ भी नहीं यहाँ पे 20 ये प्रतिशत से प्रतिशत तो काट भी सकते हो यहाँ पे
ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया, और 1 0, या फिर ऐसे कर लो 20 का मतलब गुणा 80 बटे क्या हो गया 100, और ये 50 का मतलब गुणा x बटे क्या हो गया 100, और माइनस 60 का मतलब गुणा x बटे क्या हो गया 100। अब ये 100 से 100 तो कट गए, इस 0 से ये, सॉरी यहाँ पे 60 नहीं 40 ले लो, 40 ले लो, ठीक, इस 0 से ये और ये 0 कट गया, ये दोनों 0 कॉमन रहेंगे, फिर ये कट जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 160 आ गए, 8 दूनी 16, यहाँ पे क्या हो गया 5x माइनस क्या हो गया 4x, 5x माइनस क्या हो गया 4x, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो x बराबर क्या हो गया 160। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है, उस क्वेश्चन को भी अपन कर लेंगे। तो सीधी सी बात है यहाँ पे इन क्वेश्चनों को करने के लिए कि का मतलब तो गुणा और प्रतिशत का मतलब 1/100। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद।